हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल Saffion.ai। आज हम मशीन लर्निंग के एक नए मॉडल हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका वर्कफ्लो कुछ यूँ है। हम सबसे पहले अपना कोलैब में इनपुट डाटा करेंगे, देन उस डाटा को प्री प्रोसेस करेंगे, उसकी एनालाइजिंग करेंगे, देन हम उस डाटा को अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन के ज़रिए ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में कन्वर्ट करवा देंगे। देन उससे हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को वो डाटा देंगे। देन वो हम प्रिडिक्शन और एवेल्यूएशन के ज़रिए प्रिडिक्ट करेंगे कि आइदर हमारा जो आंसर है अगर वो 1 है तो वो नॉन हेल्थी हार्ट है, अगर वो 0 है तो हमारा जो आंसर है वो हेल्थी हार्ट है। तो चलिए चलते हैं अपने कोलैब की तरफ और अपना मॉडल ट्रेन करवाते हैं। जैसे हमने वर्कफ्लो के बारे में पता करा, तो हम सबसे पहले अपने जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट करवाएंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास जो लाइब्रेरी वो numpy की लाइब्रेरी है। देन हम pandas की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे। pandas की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाने के बाद हम अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को sklearn.model सिलेक्शन से उसको अपने इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट इम्पोर्टेंट है क्या, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक्यूरेसी स्कोर को भी ऐसे इंपोर्ट करवा लेंगे। अब हम एनालाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो डॉक्यूमेंट है, अपनी जो फाइल है उसको रीड करवाएंगे pandas के pd फंक्शन के ज़रिए, pd.read_csv, और अपना कॉपी पाथ इधर हम पेस्ट करते हैं जी, रन करेंगे। अब हम अपनी डाटा एनालाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह दिख रहा है। डाटा डॉट डिस्क्राइब करके हम उसकी जो मीन वैल्यू है, जैसे आप ये देखें हमारे पास जो फीचर नेमों से कोरस्पॉन्डिंग उनकी डिफरेंट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेजेस वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इस तरह हम अपना डाटा एनालाइज करेंगे। देन हम फिर एक डाटा को अपने को इन्फोर्स देखते हैं हम उसकी कि इधर उसकी डाटा टाइप्स क्या हैं। हमारे पास नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसकी इंटीजर टाइप 64 बिट है, वो फ्लोट है। तो इस तरह हम उसको चेक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम अपना जो हेड है मीन्स के उसकी जो फर्स्ट 5 रोज़ हैं हम उसको देखेंगे कि इधर वो कैसे आप अपने अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज़ पास कर दीजिएगा जो आपको। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट वेरिएबल है। तो हम अपना जो की जो वैल्यू है ना इस वक्त वेरिएबल है कि हमारा टारगेट इधर वो 0 होगा, वो 1 होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इधर हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी है और नॉन हेल्दी है। सो हम उससे पहले हम अपना टेक्स्ट ऐड कर दें ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो कि 1 हम असाइन कर रहे हैं नॉन हेल्दी हार्ट को, डिफेक्टिव हार्ट कह लें आप उसको, और 1 जो है वो 0 है वो हम असाइन कर रहे हैं हेल्दी हार्ट को। अब हमारे पास जो की वेरिएबल्स हैं वो हम टारगेट है। अब हम उसको ये करेंगे कि हम उसकी वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, तो उसमें इधर कितने ज़ीरोज़ हैं और कितने वंस हैं। तो हम ऐसे ही अपना जो नल सम का फंक्शन है हम उसको अपनी वेरिएबल में करवाते हैं। तो डाटा, तो यूँ हम उसको डाटा, वो हमारा जो वेरिएबल है वो टारगेट है, टारगेट डॉट वैल्यू काउंट्स, हम उसकी वैल्यूज़ को काउंट करते हैं जी। हम वैल्यू काउंट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। हमारे पास 1 जो है वो 165 है और 0 है 138, ठीक है। इंटीजर टाइप है उसकी इंट 64 बिट की। देन हम स्प्लिट करेंगे अपने डाटा को टारगेट वेरिएबल में और डॉट डाटा को अलग, यानी कि जो हमारा रिमेनिंग डाटा होगा उसको अलग अलग कर देंगे। तो हम इसके लिए वैसे ही जैसे हम पहली वीडियोस में देखते आए हैं, हम x और y जो हमारे पास है वेरिएबल्स उनके ज़रिए हम उसको ड्रॉप करेंगे टारगेट को अपने रॉ डाटा से जो हमने इनिशियली लिया हुआ है, और उसको टारगेट कॉलम से टारगेट लो, उसका जो एक्सिस है यानी कि कॉलम एक्सिस 1 और को एक्सिस 0 मतलब रोज़,
तो इसी तरह उसको वाई के अंदर टारगेट को स्टोर करवा दो। ठीक हो गया। अब हम नया सेल ऐड करते हैं। अब हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करके देखते हैं कि वो कैसी हैं। जी, अब ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो तमाम जितना भी डाटा है एक्सेप्ट टारगेट की, वो हमें इधर शो कर रहा है। इसी तरह हम सिर्फ टारगेट की वैल्यूज़ देखते हैं कि वो क्या है। वाई प्रिंट वाई, जी ये देखिए अब हमें वो 0 1 की वैल्यूज़ दे रहा है। 0 1 उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 0 1 जो हमारे पास आ रहे हैं टारगेट के, वो हमें दे रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर हम जब डाटा को हम स्प्लिट वगैरह कर देंगे टारगेट और रॉ डाटा में, तो हम सिंपली उसको अब टेस्ट और ट्रेनिंग डाटा में करवाएंगे। After splitting data, now split this data into test and train so that you give this it to model. So अब हम x train, x test, y train, y test, देन अपना जो फंक्शन हमने sklearn मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करवाया है ट्रेन टेस्ट सिलेक्शन को, उसमें हम x y टेक्स्ट साइज वगैरह दे के उसको रैंडम स्टेट ट्रू करवा देंगे। जी, x train, y test split एक्स वाई उसका टेस्ट साइज हम 0.2 रखेंगे, यानी कि 20%। 80% हम ट्रेन के लिए देंगे और हम रैंडम स्टेट रखेंगे अपनी 2। जी रैंडम स्टेट 2 होगी। जी, अब इसके बाद सेल को अपने रन करवाते हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं, इसकी शेप्स वगैरह चेक करके देख लेते हैं। लेट्स चेक शेप्स एंड ट्रेन एंड टेस्ट डाटा की अपनी शेप चेक करते हैं। प्रिंट वगैरह करेंगे शेप एक्स ट्रेन और वाई टेस्ट की शेप को वाई ट्रेन करवा लेते हैं, ताकि वो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कोरस्पॉन्डिंगली प्रिंट कर दीजिए। अब हमारे पास जो कंपैरिजन है वो देख लें, एक्स शेप उसका टोटल। अब देखें हमारे पास जो वाई ट्रेन है उसमें, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक ही है, तो उसकी जो कोमा के इस राइट पे वैल्यू है उसने डिफ़ॉल्ट 1 ही दी है, तो आप इसको कंसिडर 1 ही करेंगे। इसी तरह हम नया सेल ऐड करके अपना टेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने टेस्ट ट्रेन करवा लिया, अब हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने मॉडल जो चूज़ किया है वो हमारे पास है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इतना हम लीनियर का एक वेरिएबल कर लेते हैं, मॉडल का या लीनियर का। उसके अंदर हम अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल का नेम देंगे। हम मॉडल के अंदर अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पहले फिट करेंगे। सो मॉडल डॉट फिट अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, हम उसको डाटा के कर लेते हैं ताकि डाटा फिटिंग एक वेरिएबल बन जाए, ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ फिट कर रहे हैं, कहाँ उसको बाकी चीज़ों के साथ मैच कर रहे हैं। सो हम मॉडल फिटिंग के अंदर अपना वेरिएबल मॉडल फिट ठीक है। अब हमारे पास हम टेक्स्ट ऐड करते हैं कि हम अपने मॉडल की वैल्यूएशंस करेंगे वाया एक्यूरेसी स्कोर के ज़रिए। हमारा मॉडल कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, आइदर वो प्रिडिक्टिंग के लिए कितनी दे रहा है, हमारी टेस्टिंग के लिए कितनी दे रहा है। ट्रेनिंग प्रिडिक्ट करेंगे, हम टेस्टिंग का प्रिडिक्ट करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स ट्रेन के लिए। तो सबसे पहले ट्रेनिंग की प्रिडिक्शन करते हैं, एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अपना एक्स ट्रेन, ठीक है। हम अब अपना एक नया वेरिएबल बनाते हैं ट्रेनिंग डाटा के नाम से। उसमें हमारा जो हमने एक्यूरेसी स्कोर का जो मॉड्यूल sklearn से मैट्रिक्स से इंपोर्ट किया है, उसके अंदर हम अपना जो एक्स वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन, क्योंकि एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन के हम एक्स ट्रेन दे चुके हैं, तो इसलिए हम वाई एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन
और वाई ट्रेन प्रिडिक्शन को करवाएंगे, ताकि वो दोनों ट्रेनिंग जो डाटा है उसको हमें प्रिडिक्ट कर दे। तो हम प्रिडिक्ट करेंगे एक्स ट्रेन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्कोर हमारे पास है। तो हम उसके अंदर अपना ट्रेनिंग डाटा जिसके अंदर हमने एक्यूरेसी स्कोर किया है उसको हम इधर करवाते हैं, इनपुट शो करवाएंगे। देन हम सेल को रन करके देखते हैं अपनी जो आउटपुट है वो क्या है। इधर एरर आ रहा है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। ओके, हमने एक्सट्रीम प्रेडिक्शन को क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसलिए हम एक्सट्रीम प्रेडिक्शन करेंगे इधर। जी, अब हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर देखिए आप आ रहा है 0.830। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ट्रेनिंग डाटा के लिए, ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी ट्रेनिंग डाटा के लिए। अब हम इसी तरह टेस्टिंग डाटा के लिए एक्यूरेसी उसकी फाइंड करते हैं, टेस्ट एक्यूरेसी। अब इसी तरह हम एक्स टेस्ट कर लेंगे, एक्स टेस्ट की प्रेडिक्शन बताओ, जैसे हमने ऊपर एक्स ट्रेन की प्रेडिक्शन की है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हमारा एक्स टेस्ट। देन हम इसी तरह ट्रेनिंग डाटा का टेस्टिंग डाटा करेंगे, अपना एक्यूरेसी स्कोर आ गया। टेस्टिंग डाटा का एक्यूरेसी स्कोर बताओ, उसमें हमारा एक्स टेस्ट प्रेडिक्शन आएगा और वाई टेस्ट आएगा, वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट प्रेडिक्शंस और वाई टेस्ट। ठीक है, अब इसी तरह एक्यूरेसी स्कोर टेस्ट डाटा की बताओ। ठीक है, अब हमारे पास देखें 0.90 आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी ट्रेनिंग डाटा की 0.83 आ रही है और 0.9 आ रही है। तो अब मॉडल वैल्यूएशन करने के बाद अब हम करेंगे नाउ मॉडल प्रिडिक्शन। एक्यूरेसी हमने प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी तो फाइंड कर ली, अब हमें प्रिडिक्ट करना है अपना एक सैंपल दे के, क्योंकि हमने मॉडल को तो ट्रेन करवा दिया कि हमारी भाई ट्रेनिंग की एक्यूरेसी ये है, हमारी टेस्टिंग की एक्यूरेसी ये है। तो हम अब उसको कोई सैंपल देंगे, आप यूज़र कोई सैंपल देगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट करेंगे उसको। ये आप कोई सा रैंडम हम इससे ले लेते हैं डाटा, इनपुट करते हैं। देन हम सैंपल के अंदर अपना इनपुट किया, हम इनपुट अरे बनाएंगे। हम अरे नाम से एक हमारा वेरिएबल होगा, उसके अंदर numpy की लाइब्रेरी से np.as_array यूज़ करेंगे। जी, अब इसके अंदर हम अपना सैंपल डाटा देते हैं, np_as_array, ये हमारा numpy की लाइब्रेरी से है। जी, अब ये करने के बाद हम numpy_as_array करेंगे। देन उसके बाद हम रीशेप करवाएंगे इसको, कि हमारी जो अरे है उसको रीशेप कर दो, ताकि वो इंस्टेंस 0-1 के दरमियान आ जाए। और उसके लिए हम 1 से लेके -1 तक अपनी जो इंस्टेंस है उसको रखेंगे। सो रीशेप का एक हम वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर अपना अरे डो रीशेप 1, -1। जी, अब हम इसके बाद प्रिडिक्शन करवाएंगे, रीशेप मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करे हमारे रीशेप को, फिर हम उस पर अपनी प्रेडिक्शन को जो हमने किया उसको प्रिंट करवाएंगे। देन हम चेक करेंगे, अगर तो हमारी प्रिडिक्शन अगर 0 है तो इसका मतलब हमारा हार्ट हेल्दी डिजीज़ का हेल्दी हार्ट है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब हार्ट नॉन हेल्थी है। जैसे हमने ऊपर उसको उसका नंबर 0-1 की जो क्लासिफिंग है वो हमने अपॉइंट कर ली थी। अब हमें इशू आ रहा है एज अरे, सॉरी हमने एज अरे के मतलब एज अरे के स्पेलिंग नहीं चली गई, ये देखें एज अरे। ठीक है, इसको देखते हैं एज अरे। देन अब क्या एरर आ रहा है, रीशेप। ठीक है, हमारे पास जो इनपुट सैंपल है उसमें वैल्यूज़ का आ रहा है, तो हम आउटपुट इनपुट चेंज करके देखते हैं। सिंपली हम इनपुट चेंज करते हैं। जी, अब कोई से इनपुट लेते हैं इधर से। जी, अब ये इनपुट लेके
इसको आगे करवाते हैं। एंड सिंपल एरर लॉजिस्टिक देन हम एक और इनपुट जी इनपुट लेंगे। अब रन करवाएंगे जी। अब हमारा मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब हमारा हेल्दी हार्ट है। तो इस तरह हम अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करवाएंगे और उसकी एक्यूरेसी और डिफरेंट मॉडल प्रेडिक्शन चेक करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।